करता है, झारखंड बिहार का बात करता है, झारखंड यूपी का बात करता है। हम कहाँ गलत बात बोले भाई? हमने कहीं जितना जनता ने महाराष्ट्र में बरकट्टा में लगभग यहाँ जितना हमारा बुझा 100% के परिवार से कोई न कोई हो, यहाँ जितना ठीक है। तू डायरेक्ट नहीं, तो मौसा है, तो मामा है, तो फूफा है, तो काका, कोई न कोई महाराष्ट्र में हो ना। अब पता है तुम्हारा बच्चा वहां सरकारी नौकरी करता हो, तुम्हें बोल रहे कल से भाषण भी ना देवे और नहीं नेतागिरी करके बात करवे। तुम्हें बताओ, जब हमने वहाँ लगभग 5 लाख में, महाराष्ट्र में हमने कितना है, लगभग 5 लाख है, क्योंकि कोरोना में 1,78,000 के सिर्फ रजिस्ट्रेशन मिला है, यानी सरकारी आंकड़ा में हमने 2 लाख ना है, तो हमारा बुझा 5 लाख का सब मिला के, यानी हमने 5 लाख झारखंडी महाराष्ट्र में है, जगह बरकट्टा से हमारा बुझा है लाखों हजारों की संख्या में है। तो नहीं बताओ, कोई 20 साल से, कोई 27 साल से, कोई 30 साल से रहा है कि तोहनी मराठी बन ली, बता कि तोहनी मराठी बना। जब तोहनी 30 साल रहने बाद मराठी नहीं बन तो कोई खोटा कर दे, कोई बिहार, कोई यूपी के आदमी झारखंडी कैसे बताए? तोहनी बताई दे कैसे इंसाफ बन गए, गलत है कि नहीं? हम तो खुले बोले कि बिहार हमारा बड़ा भाई है, संविधान की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से बिहार हमारा बड़ा भाई है। लेकिन यदि बड़का भैया में, छोटका भैया में अगर बंटवारा भाई गए, जमीन जायदाद के अगर बंटवारा भाई गए, तो कि बड़ा भाई छोटका भैया के पत्नी के कहता है कि हमारा धनवारो एक दे, नहीं, बंटवारा भाई चुकल है। यदि अगर मन है अभी हाजिरी लेके जीता है या समझौता करके जीता है, कोई दबाव में नहीं जीते, या फिर बड़ा भाई छोटा भाई के जमीन में हाथ चलेता है, तो नहीं बताओ, छोटा भाई के जमीन में हाथ चलेता है नहीं, तो बिहार हमारा बड़ा भाई लगे। कोई अधिकार नहीं है हमारे किसी भी, जो हमारा संवैधानिक अधिकार बनता है इस राज्य में, जो बाकी राज्यों का है, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं बनता है। बंटवारा हो चुका है, सीधी बात है, बंटवारा भाई भाई में 2 भाग हो चुका है। बड़े भाई के हिस्से में 54% जमीन है, यानी 93,000 वर्ग किलोमीटर। छोटा भाई यानी झारखंड के हिस्से में 46%, यानी 79,000 वर्ग किलोमीटर। आप अपना 93,000 वर्ग किलोमीटर में पुदीना लगाइए चाहे झींगा लगाइए, आपका जमीन आप देखिए 79,000 का जमीन हमारा है, वो बंजर रहे, हिल रहे, या उसमें हम गोभी लगाए, झींगा लगाए, धनिया लगाए, वो मुझ पे छोड़ दीजिए क्योंकि वो मेरा हिस्सा है। लेकिन आज तो कहीं चल जो, जहां तोरा जाना हो सब जगह गैर राज्य के लोग। अरे अब तो कोडरमा के बाजार पट्टी में अपनी हावी भाई गए। बड़ा दुर्भाग्य के बात है कि चाचा भतीजा अखनी खैर की रहा है। तो हमरा उम्मीद है अब जनता के जनमानस के सोचे तो कि चाचा भतीजा के विश्राम दे के, और ऐसे भी अब बुढ़वन के पेंशन के टाइम लगे, छोड़न के टेंशन रहा, तबे राज्य में बदलाव है। और हम लोग इस बात की हमने विश्वास दिला रहा लियो, यदि झारखंड में एक फ्यूचर किसी भी प्रकार से हमने अगर सरकार में लिए, किसी भी प्रकार से आए लिए, कह लिए, अगर आए लिए, हमने नहीं कहा कि हमने आए के लिए, तो हमने पहला काम की करे बताओ, जितना भी नेता है विधायक ओखनी के पेंशन बंद कर देते। यदि राजनीति सेवा है तो पेंशन का है। नेताजी जहां निकला है टीए पीए डीए सीए सब फंड जब मिलवे कर है, तोनी के जानकारी होना चाहिए जे नया वेतन वृद्धि भाई रहा विधायक के, और बाद झारखंड के विधायक के सबसे ज्यादा वेतन रहते लगभग 2,88,000। सुन ले है ना, 2,88,000 झारखंड के विधायक के वेतन रहते। हमनी के बाल बुत्रु, हमनी के आने वाला भविष्य 2 रुपया जुगाड़ नहीं करे पारो। हमनी के माए मौसी हटिया में सब्जी बेच के नून तेल जुगाड़ करो और अपने 2,88,000 के पेमेंट ले, तो इस शर्म के बात है कि ना है? शर्म के बात है कि नहीं? ओकरो बाद पेंशन भी लगभग 50,000 लगते। इसलिए अगर नया
हमने नया जनरेशन है, चूंकि हमने पढ़ाई लिखाई कराई है, यहाँ जितना जानो मनोज दार है, महेंद्र दार है, संजय दार है, राजदेश सर रहे, सब हजारीबाग में रहले हो, हजारीबाग के हवा पानी जानो हो कि किस प्रकार वहाँ पढ़ाई हुआ है, किस प्रकार वहाँ हॉस्टल में रहा है, किस प्रकार चौड़ा घर से लेके के पढ़ाई करा है, किस प्रकार मैया सब्जी बेच के पैसा दे है, तब बचवन जाके वहाँ पढ़ाई करा है। दर्द के हमने जाना है, हमने समझा है। इसीलिए यदि बदलाव भेलो, यदि हमने के राजधानी में मौका मिल लो, तो इस बात के आश्वस्त कराई है कि विधायक यदि पेमेंट भी रहता है ना, तो 3rd और 4th ग्रेड वाला रहता है 2,88,000 नहीं रहता है। जो एक 3rd और 4th ग्रेड के वर्कर के पेमेंट रहा है, वही विधायक के होना चाहिए, वही विधायक के होना चाहिए। पेंशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काहे का पेंशन भाई, 5 साल रही और पेंशन लेबे, कोई बेटा 60 साल से अपन चूल पकाए दिला, पेंशन ओकरा मिलना चाहिए। पेंशन वृद्धा पेंशन होना चाहिए, विधवा पेंशन होना चाहिए, विकलांग पेंशन होना चाहिए। हमरा बुझा एक सब लगते की पेंशन जकरा मिलना चाहिए ओकरा मिलना चाहिए, लेकिन ककरा मिल रहा। तो इसलिए आज राज के सोचे है, तो आज यदि राजवासी नहीं सोचबा, यदि आज राजवासी नहीं बुझबा, तो ये बदलाव, ये आंदोलन फिर खड़ा ना है। तो एक साधारण सा लड़का, तोहनी बताओ ना, हमरा ठीक से देख ले, आज थोड़ा सा अपन दिमाग में जहन में सोचा, तो एक साधारण सा लड़का आज इस प्लेटफॉर्म में खड़ा रहते लिए नहीं रहते लिए। तो बात की है न, हमने जे मुद्दा में बात कर लिए, हमने जे विषय के उठाए लिए, वो विषय हले विधायक के उठाए के, वो विषय हले संसद के उठाए के। जैसे अपनी हमने के यहाँ NH पार भेलो ना, आज तो नहीं पता कर ले, जितना भी हमने के GM लैंड हलो, GM लैंड के रसीद कटना बंद भाई गलो, बंद भाई गलो ना। जबकि GM लैंड का कर लगाए, रैयत के लगाए, हर रैयत के बाप दादा ओकरा GM लैंड तैयार कर ले है। सिर्फ इस बीमारी झारखंड में हो, तो उन्हीं के जानकारी होना चाहिए। GM लैंड के रसीद कटना, ये बीमारी सिर्फ झारखंड में हो। काहे हो, मैं एखनी के बड़ा बड़ा उद्योगपति से, बड़ा बड़ा कंपनी से सौदा कर ले हो कि झारखंड के जमीन में फैक्ट्री के चांस ज्यादा हो, झारखंड के मिट्टी में खनिज के चांस ज्यादा हो। यदि जनता के हाथ से जमीन ले लभी, तो भविष्य में हमनी के वह फैक्ट्री लगाए में सुविधा है, तो वहाँ खदान बनाए में सुविधा है, तो वहाँ अभ्रक मिलतो, कोयला मिलतो, पत्थर मिलतो, चूना मिलतो, गिट्टी मिलतो, छड़ी मिलतो, तो हमने के सुविधा है। तो राज के लूटे में अगर वो रैयत के जमीन रहतो, तो रैयत के मुआवजा दिए है, तो रैयत के विस्थापित करे है, तो रैयत के नौकरी दी है, तो तब जमीन ले सकली। सही खातर दुर्भाग्य के विषय हो, केवल झारखंड में GM लैंड आज लैंड बैंक बन गया हो, जकरा तो रसीद कटे का अधिकार ना हो। और बकायदा मुख्यमंत्री में अपना मैनिफेस्टो में लिखा था रविदास साहब, मुख्यमंत्री में अपन घोषणा पत्र में लिखले है कि GM लैंड में रसीद काटा जाएगा। मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र में है, उसके घोषणा पत्र में खतियान का भी जिक्र है कि 1985 को रद्द करेंगे, 32 को लागू करेंगे। उसी घोषणा पत्र में उनका इस बात का भी जिक्र है कि जो GM लैंड है, जो रैयत का है, जिसपे रैयत का अधिकार बनता है, वो रसीद काटा जाएगा, उस पर रैयत का अधिकार रहेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है, आज शर्म का विषय है कि आज इस राज्य की अगर अवनति हुई है, आज अगर यह राज्य निम्न पायदान पर जा रहा है, तो 2 लोगों के कारण जा रहा है, शासन और प्रशासन के कारण। आज जितना भी इनका मुद्दा था, चाहे 27% OBC आरक्षण रहे, चाहे CNT SPT कानूनों को मजबूत करने की बात रहे, हर जगह राज्य सरकार ने विफलता को दर्शाया है। इसलिए आज जितने भी लोग हैं, उन्हें इस बात को समझना होगा, ये लड़ाई हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये लड़ाई अपने लिए नहीं है मेरे साथियों। यदि आपको लगता है, यदि तोहिन के लागू हो कि छोड़ा नेता बनतो, तो तोहनी के हम विश्वास दिलाई दे हो, हमरा 2-2 को पार्टी बोलो हो कि तो कहां से टिकट ले, मेरे छोड़ा बोल, तोरा MP के टिकट देबो। तो यदि हमरा नेता बने के हलाय, तो काहे आज बीमार हो, हम बीमार हो, अभी भी हमार दवाई गाड़ी में लेके चले, बोलते बोलते खांसा ये थक जाए, लेकिन ताव कि झारखंड में जो बदलाव आयल है, ओकरा घर घर तक पहुंचाना। हमरा 2-2 को पार्टी के ऑफर हो, 2-2 को लोकसभा से, तोहनी के तो मुखिया बनने में दिक्कत हो, हमरा लोकसभा से 2-2 को लोकसभा से ऑफर हो, लेकिन हमने कहा लिया हम लोग को टिकट नहीं चाहिए, झारखंड में झारखंडियों का अधिकार चाहिए। जैसे बिहार में लोग गर्व से बिहारी बोलता है, गुजरात में गर्व से गुजराती बोलता है, महाराष्ट्र में गर्व से मराठी बोलता है, झारखंड में झारखंड के आदमी गर्व से झारखंडी बोले, हम ये माहौल चाहते हैं।
और क्या गलत मांग है हमारी, बताइए क्या गलत मांग है, आप ही बताइए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, क्या गलत मांग है? क्या झारखंड में झारखंड की बात करना गलत है? या हमारी इसी प्रकार हमारी नौकरियों को बेचा जाएगा? अभी लैब टेक्नीशियन का बहाली रिजल्ट आया है, सुने होंगे आप लोग। लैब टेक्नीशियन समझ रहे हैं ना, लेबोरेटरी में जो काम करता है। एक बात बताइए, यहाँ लगभग हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। चूंकि ये बरकट्टा हजारीबाग जिला में आता है, हजारीबाग जिला पढ़ा लिखा जिला है, एजुकेशन हब है हजारीबाग। कितने लोग का लैब टेक्नीशियन में हुआ है? हाथ खड़ा कीजिए। आपके जान पहचान में, आपके रिश्तेदार में कहां गया लैब टेक्नीशियन का जनरल कोटा का सारा वैकेंसी? किसके पास गया? 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में, सब बॉर्डर पार गया है। सब वैकेंसी आपका बॉर्डर पार गया है। सारा का सारा वैकेंसी बॉर्डर पार गया है। ये सच्चाई है। आप हमसे नफरत कर सकते हैं, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आप हमें नापसंद कर सकते हैं, हमारे विचारों को, हमारे भाषणों को और हमारे व्यक्तित्व का इनकार नहीं कर सकते हैं। ये आपके भविष्य की बात है। ने बताइए, लैब टेक्नीशियन एक बड़ा पोस्ट होता है, बहुत तैयारी करना पड़ता है। बता दीजिए कई गो बहाली यहाँ, इतना बड़ा बरकट्टा, सबसे पढ़ा लिखा जिला। हम हजारीबाग को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग बचपन से जानते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ाई का स्कोप हजारीबाग में है कि नहीं? हजारीबाग एजुकेशन का हब है। तो आज हजारीबाग में अगर लैब टेक्नीशियन का बहाली नहीं मिला है तो कहाँ मिला है? चौपारण के बाद और गढ़वा के बाद जो बॉर्डर का सीमा लगता है, बाहर चला गया है। बताइए अन्याय है कि नहीं? हाल फिलहाल धनबाद में हम इंटरव्यू में बैठे थे, वहां लगभग दर्जनों की संख्या में बिहार, यूपी, एमपी के लोग थे। हमने उन्हें बहुत सम्मान के साथ कहा कि आप लोग बड़े भाई हैं, आप हमसे पहले राज्य बने हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप प्रोफेसर बन के आए, क्या हमने कभी विरोध किया? विनोबा भावे में हमको लगता है मैक्सिमम प्रोफेसर यूपी बिहार के होंगे। क्या हमने विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल मामला है। एसपीडीसी बन के आप आए, क्या हमने विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि आईएएस आईपीएस का मामला वो सेंट्रल विषय है। लेकिन यदि आप चपरासी भी बन के आइएगा, फर्जी सर्टिफिकेट बना के आइएगा, विरोध करें कि नहीं करें? आप प्रोफेसर बन के आइए, आप यूनिवर्सिटी में आइए, हम कभी विरोध नहीं करेंगे, वो सेंट्रल विषय है। आप अगर पीजीटी की बहाली में आइएगा, हम विरोध करेंगे। अरे टीचर भी हम नहीं बनेंगे, हम मास्टर भी नहीं बनेंगे। अरे प्रोफेसर तो झारखंडी है भी नहीं, यकीन है ना? किस विश्वविद्यालय में आप गिनने जा रहे हैं? धनबाद के विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, हजारीबाग का विनोबा भावे विश्वविद्यालय, या रांची का श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय? आप किस विश्वविद्यालय में जा रहे हैं? संथाल परगना का सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय? कहां आप जा रहे हैं? किसी विश्वविद्यालय में जाइए, झारखंड में प्रोफेसर की संख्या नगण्य है, 9 के बराबर है, एका दुक्का होगा। अरे भाई, तो जब प्रोफेसर की बहाली सेंट्रल है, हमने आपको वहां नहीं रोका, तो कम से कम मास्टर की बहाली राज्य की है, यहाँ आप रुक जाइए, अपने ईमानदारी से रुक जाइए, किसी की रोटी को छीनने का काम मत कीजिए। क्या हम गलत हैं? आप ही बताइए, क्योंकि हम लोग ये नहीं कहेंगे हमें वोट दीजिए, हम लोग विचारों को रखेंगे। विचारों को सुनने का काम आपका है, विचारों को समझने का काम आपका है, विचारों को मानने का काम आपका है, ना मानने का काम आपका है। बाकी 24 में तय करना वो आपका जिम्मा है, हम लोग कभी फोर्स नहीं करेंगे। हम अपने लिए नहीं आए हैं, अपने लिए आते हैं। आज हम झारखंड में, झारखंड से बाहर अपनी पहचान बना ली है। किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जाके, आज कहीं अगर हम आंदोलन में जाते हैं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बोलता है कि बाजार में जिस स्कॉर्पियो का रंग आपको पसंद है ले लीजिए, बस मेरा कंपनी का नाम मत लीजिए। लेकिन जाके उसी को पहले बाप बाप करवाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम जिस कभी कंपनी के मीटर में जाते हैं, उन लोग बोलता है कि आप बाजार में जाइए, जो मॉडल का स्कॉर्पियो पसंद है, क्योंकि आप स्कॉर्पियो से भाषण देते हैं, ले लीजिए। लेकिन हमने एक ही लाइन कहा है कि आज 23 सालों बाद हम राजभोग के लिए, राजसत्ता के लिए नहीं आए हैं। जो झारखंड के लोग मुर्दा हो गए थे, उनमें जान फूंकने आए हैं। और फूंका है। आज एक झारखंडी अगर ब्लॉक के जाता था, थाना जाता था, तो डर के मारे थर थर कांपता था। आज अपने अधिकार के लिए लड़ के बात करता है, आंख से आंख मिला के बात करता है।